लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी। उसमें हमने इनिशियलाइज करने का एक छोटा सा सूडो कोड लिखा था। उसी के साथ साथ डेटा इंसर्ट करने का भी चला के देख लिया था कि डेटा कैसे चलता है। बिल्कुल बेसिक्स जो बाइनरी ट्री का है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो डेटा इंसर्ट करना और डेटा सर्च करना, दोनों पे कंप्लीट करेंगे। ज्यादा बाइनरी ट्री में डेटा इंसर्ट करना और सर्च करना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है एज कंपेयर टू लिंक लिस्ट। आसान है मतलब। तो अगेन वही स्टेप्स अगर याद रखोगे तो इतना मुश्किल नहीं है। इंसर्टिंग एंड डेटा आइटम इनटू बाइनरी ट्री। सो स्टार्ट करते हैं, हम प्रोसीजर ही बना लेते हैं। प्रोसीजर हमने लिखना है प्रोसीजर। इंसर्ट। ओके, चलो बेटा ये बताओ कि इंसर्ट करते हुए हमें क्या क्या चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। You need to first check if my check my binary tree is empty or not. कैसे पता चलेगा कि empty है या नहीं? I'm not doing declarations right now। जैसे हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं डिक्लेरेशन को, ऐसी बात है तो पाइथन में नहीं करते, तो यहाँ पे भी हम सूडो कोड में इग्नोर करते हैं। कैसे चेक करेंगे कि हमारी जो बाइनरी वो एम्प्टी है या नहीं है? स्टार्ट पॉइंटर जीरो। ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर नहीं होता, यहाँ पे कुछ और होता था, रूट पॉइंटर। बट बिफोर इंसर्टिंग एनी डेटा we need to check if my binary tree is full or not। ठीक है। तो सबसे पहले चीज तो आपने हर वक्त ये चेक करना है कि जब भी इंसर्ट कर रहे हो तो जहां आप इंसर्ट कर रहे हो वो जगह है भी या नहीं। तो सिंपली आपने लिखा if free pointer is equals to, हम जीरो कर देते हैं, वरना मैं यहाँ पे कह सकते हैं कि मैं चलो लिख देता हूँ कि नल पॉइंटर से कंपेयर करा, तो क्योंकि हम -1 और जीरो की वैल्यू चेंज करते हैं ना। अगर तो मेरे फ्री पॉइंटर की वैल्यू जीरो है तो आई जस्ट नीड टू आउटपुट दैट बाइनरी ट्री इज फुल। एल्स अगर नहीं है तो हम यूजर से डेटा ले लेते हैं। हमने कहा न्यू डेटा ठीक है।
इनपुट लेने के बाद इस डेटा को कहाँ इंसर्ट करवाना है? हम पॉइंटर्स तो बाद में घुमाते हैं ना, हमेशा पहले डेटा इंसर्ट करते हैं। कहाँ डेटा इंसर्ट करेंगे? सी पॉइंटर की जगह, बिल्कुल। तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे? हमारी इसका नाम क्या था? लिस्ट है। तो हमने कहा लिस्ट की थ्री पॉइंटर वाली जगह। कैसे? ये देखो, लिस्ट की थ्री पॉइंटर वाली जगह, या आगे कुछ और लिखना है? उसका नोड वाला कॉलम में मेरा जो न्यू डेटा है उसे जाके स्टोर करा दो। इसको स्टोर कराने के बाद एक और काम मैंने कहा था बहुत जरूरी हम करते हैं। तीन काम इंसर्ट करते हुए शुरू में एक बहुत जरूरी है। पहला, कि इसको चेक करना। चेक करने के बाद अगर नहीं है तो डेटा इंसर्ट करवा दिया। इंसर्ट करवाने के बाद अब देखो, हमारे पास सपोज करो यहाँ पे मेरा डेटा है। मैं डेटा ए लेकर आया। मैंने चेक किया क्या मेरे फ्री पॉइंटर की वैल्यू नल तो नहीं है, जीरो। अगर नहीं है तो फ्री पॉइंटर वाली जगह पे जाके डेटा को इंसर्ट करवा दिया, विच वाज दिस। अब दूसरा काम क्या है कि ये जो वैल्यू है ना, इसको स्टोर करवाना बहुत जरूरी है। तो हमें जिस तरह हम लास्ट में लिंक लिस्ट में, याद है, नेक्स्ट पॉइंटर की जो वैल्यू होती थी जहाँ पे डेटा इंसर्ट कराते थे, उसको हम कहाँ सेव करा देते थे? टेम्प के अंदर। सिमिलरली इसको भी हम क्या करेंगे, टेम्प में सेव कराने के बाद दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे? नल कर देंगे। यहाँ पर इसको एज अ सूडो कोड के तौर पर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो यू कैन सिंपली राइट कि टेम्प के अंदर मेरा लेस के फ्री पॉइंटर वाली पोजीशन के लेफ्ट पॉइंटर वैल्यू को उठा के लिया। तो आपने ये वाली वैल्यू को उठा के सेव करा दिया। फिर लिस्ट के फ्री पॉइंटर वाली पोजीशन के लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू जीरो कर दो, और लिस्ट के फ्री पॉइंटर के राइट पॉइंटर वाली जगह अपनी क्या कर दो? जीरो कर दो। जब भी डेटा इंसर्ट करोगे ये काम सबसे पहले लाजमी करना है, क्योंकि ये भी नहीं, ये चार काम। सही, सबसे पहला काम ही आपने ये। अब इसके बाद डिसाइड करना है कि आपका जो पहला डेटा है या मिडल डेटा है, वो सारे काम आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो देखो पहले डेटा से कंपेयर करना है, अगर नहीं है, अच्छा पहला डेटा है तो कैसे पता चलेगा? वो आपने भी मुझे बताया था। क्या था? रूट पॉइंटर की वैल्यू अगर नल पॉइंटर विच मीन जीरो है, तो मैंने लिखा इफ अगर मेरे रूट पॉइंटर की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो है, विच मीन इट इज इक्वल्स टू नल, देन व्हाट आई नीड टू डू इज, क्या करूं फिर? जी बेटा चलो। ये मेरा केस है। एंटर डेटा इन द नोड ऑफ रूट पॉइंटर, नहीं ना बेटा, डेटा इंसर्ट करवा दिया ना। देखो ये मेरा केस था।
मैंने यहाँ पे चेक किया क्या फ्री पॉइंटर की वैल्यू जीरो है, नहीं है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने इनपुट न्यू डेटा किया और उस न्यू डेटा को लिस्ट फ्री पॉइंटर के नोड पे जाके स्टोर भी करा दिया। ए था, चेक किया फ्री लिस्ट पॉइंटर की वैल्यू जीरो है, नहीं है। तो मैंने क्या किया, ए को जो भी फ्री पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, फ्री पॉइंटर वाज पॉइंटिंग एट वन, मैंने वहां जाके डेटा स्टोर करा दिया। उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू को टेम्प में सेव करा दिया, यहाँ पे भी नल डाल दिया और अगेन यहाँ पे भी नल एंटर करा दिया। सीधा सीधा ये काम कर दिया। अब क्या करूं मैं, अब तो मुझे ये वैल्यू सेट करनी है ना, या तो लेफ्ट राइट की वैल्यू, क्योंकि पहला डेटा है तो जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्री पॉइंटर और रूट पॉइंटर्स में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुमाना पड़ेगा। तो फ्री पॉइंटर की वैल्यू को उठा के रूट में डाल दो। पहला, सबसे पहला काम ही ये होना चाहिए मेरा। क्यों? क्योंकि पहला डेटा था, अगर मेरे रूट पॉइंटर की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट डेटा है। इफ दैट्स माय फर्स्ट डेटा, सो असाइन द फ्री पॉइंटर, जो भी डेटा पड़ा वैल्यू थी उसको आपने रूट पॉइंटर में बता दिया कि पहला डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। समझ आया? फ्री पॉइंटर डाल दिया। और अगर ये नहीं था तो क्या किया जाए? अब मुझे अपने ट्रैवर्स करना पड़ेगा। किसमें ट्रैवर्स का मतलब होता है, ढूंढना पड़ेगा कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट और या राइट साइड पे डेटा इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, दो पॉइंटर्स लूंगा, वही करंट और प्रीवियस की तरह। यहाँ पे मैंने कहा करंट पॉइंटर की वैल्यू, क्योंकि आप स्टार्ट हमेशा रूट पॉइंटर से लेते हो, ये कर दो। और क्या मैं लेफ्ट गया या राइट गया, उसके लिए मैंने लिया एक फ्लैग टर्न लेफ्ट के नाम से, उसको मैंने शुरू में कर दिया फॉल्स, ताकि ये बताएगा कि आपको डेटा लेफ्ट साइड पे डालना है या राइट साइड पे डालना है। अब लूप लगा सकते हैं हम आराम से। तो मैंने सीधा सीधा लगाया रिपीट, अगेन सेइंग। जब भी रिपीट को वाइल में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जब भी रिपीट को वाइल में कन्वर्ट करेंगे तो रिपीट की जो भी अनटिल वाली कंडीशन है, उस कंडीशन को रिवर्स करके और टॉप पे लिख दिया। रिपीट किया, अगर न्यू डेटा जो मैं डेटा लेकर आया हूं वो लेस देन है किसके, लिस्ट के करंट पॉइंटर के नोड से, तो क्या करे, अगर लेस देन है तो मतलब मुझे लेफ्ट पे जाना है। मैंने क्या किया, टर्न लेफ्ट को ट्रू करा दिया। ट्रू करवाने के बाद आपने क्या किया है, आ, अपने प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू में लेफ्ट साइड पे गया तो मेरे प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू में करंट पॉइंटर आ जाएगा। ठीक है, और मेरे करंट पॉइंटर में लिस्ट ऑफ
करंट पॉइंटर का लेफ्ट पॉइंटर आता है। एंड कब तक करना है ये, लेफ्ट साइड पे कब तक जाते रहोगे आप, जब तक मेरे करंट पॉइंटर की वैल्यू वो जीरो नहीं हो जाती। डेटा जैसे हमें नेक्स्ट पे नहीं मिलता था तो हम वहां पे जाके ठोक देते। अगेन देखो, प्रोग्राम है, रट्टा नहीं लगा हुआ होता, कॉन्सेप्ट के साथ तो चल रहा होता है। तो जब भी सूडो कोड लिखने के बाद, जैसा हमने लास्ट में लिंक लिस्ट को भी चला के देखा था, तो दो तीन पॉसिबिलिटीज के डाल के हम डेटा, इसको प्रोग्राम को अगेन सूडो कोड को ड्राई रन करके चेक करेंगे। नाउ ये तो हमने लेफ्ट साइड निकाल ली। अब आपका जैसे ही प्रोग्राम बंद हुआ, सही, तो आपने चेक किया, इफ मेरा जो टर्न लेफ्ट था, अगर उसकी वैल्यू ट्रू हुई है तो मतलब मेरा डेटा मुझे कहाँ पे इंसर्ट करवाना है, लेफ्ट साइड पे। और अगर नहीं है तो राइट साइड पे। देन मेरे लिस्ट की प्रीवियस पॉइंटर वाली पोजीशन के लेफ्ट पॉइंटर पे किसको सेव करा दो, जो अभी करंट फ्री लिस्ट की पॉइंटर की वैल्यू थी मेरी। लेकिन अगर ऐसा नहीं था, तो लिस्ट के प्रीवियस पॉइंटर के राइट साइड वाले पॉइंटर में आपने अपने फ्री पॉइंटर में सेट करा। इस इफ का एंड इफ हो गया, इस इफ का एंड इफ नहीं हुआ, और इस इफ का नहीं हुआ। हाँ, एक और चीज रह गई है हमारी, डेट इज कि हमने हमारे फ्री पॉइंटर के वैल्यू को भी तो चेंज कराना है। उसको टेम्प में सेव रखा, टेम्प में सेव करके रखा था, तो टेम्प से उठा के डाल दो। एंड इफ एंड प्रोसीजर। बेटा ये कोड थोड़ा बहुत समझ आया अब तक, अभी चला के उसको चला के भी देख रहे हैं। ओके, हमने यहीं पर सबसे पहले डेटा इंसर्ट किया था। इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक टेम्प ले लिया। सी पी स्टैंड फॉर करंट पॉइंटर, पी पी स्टैंड फॉर प्रीवियस पॉइंटर, फ्री पॉइंटर सामने, रूट पॉइंटर सामने। ओके, तो हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। सही, यहाँ पे आए, इफ फ्री पॉइंटर इज इक्वल्स टू जीरो, क्या है, नो, तो हम एल्स पे गए। हमने इनपुट किया न्यू डेटा, और न्यू डेटा को उठा के लिस्ट ऑफ फ्री पॉइंटर, फ्री पॉइंटर की वैल्यू वन थी, लिस्ट के वन वैल्यू के नोड वाली वैल्यू पे हमने जो करंट डेटा आया था उसको उठा के डाला। डालने के बाद हमने टेम्प के अंदर लिस्ट ऑफ फ्री पॉइंटर की अभी करंट वैल्यू क्या चल रही है, वन, लिस्ट ऑफ वन के लेफ्ट साइड की वैल्यू को, मतलब लिस्ट ऑफ वन के लेफ्ट पॉइंटर वाली वैल्यू विच इज टू, उसको उठा के आपने टेम्प में सेव करवा दिया। फिर लिस्ट ऑफ फ्री पॉइंटर, मतलब यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, उसके लेफ्ट और राइट साइड पे क्या कर दो, नल डाल दो। तो हमने यहाँ पे भी नल कर दिया, और यहाँ पर भी नल कर दिया। अब हम सीधा सीधा यहाँ पे गए, इफ रूट पॉइंटर इज इक्वल टू जीरो, क्या रूट पॉइंटर नल पॉइंटर के इक्वल है, यस बिल्कुल है। तो क्या करें, फ्री पॉइंटर की वैल्यू को उठा के रूट पॉइंटर में डाल दे, विच मीन्स यहाँ पे हो जाएगा वन,
और सीधा आप एल्स के बाद आ जाओगे इस एंड एफ पे। इस एंड एफ पे आने के बाद टेन की जो भी वैल्यू है उसको फ्री पॉइंटर पे उठा के डाल दो। तो हमने क्या किया, टेम्प की जो भी वैल्यू है विच वॉज टू, उसको उठा के कहाँ डाल दिया हमने, फ्री पॉइंटर। अब शुरू से वापस चलाते हैं, एक और डेटा ऐड करते हैं। मैंने डेटा ऐड किया यू। सॉरी, बेटा आई वाज आस्किंग कि मैं ए इंसर्ट नहीं कर रहा क्योंकि ए की वजह से सारा डेटा हमारा राइट साइड पे चला जाएगा। तो मैं एम रख लेता हूँ। सही। अब नेक्स्ट डेटा मेरे पास आया है यू। यू को इंसर्ट करता है। मैंने यू को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आया, क्या फ्री पॉइंटर की वैल्यू जीरो है? नहीं, फ्री पॉइंटर की वैल्यू तो मेरे पास जो थी वो टू थी, तो टू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। मैं एल्स पे गया, इनपुट लिया, न्यू डेटा की वैल्यू मैंने डाल दी यू, लिस्ट ऑफ फ्री पॉइंटर, फ्री पॉइंटर की वैल्यू है टू, मतलब लिस्ट टू के नोड पे आपने न्यू डेटा उठा के डाल दिया। तो मेरे पास यू तो आ गया सेकंड वाली पोजीशन पे। अब आगे क्या करना है, टेम्प में सेव कराना है लिस्ट ऑफ टू का लेफ्ट पॉइंटर। लिस्ट टू का लेफ्ट पॉइंटर पे वैल्यू पड़ी है थ्री, उसको उठा के हमने डाल दिया टेम्प में। अब आगे चलते हैं, तो लिस्ट टू और लिस्ट टू के लेफ्ट राइट पे दोनों पे जीरो नल नल डाल दो आप। तो आपने कहा ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे भी नल कर दो और यहाँ पे भी नल कर दो। ये स्टार्ट में हम काम करते हैं। अब हम चले, क्या रूट पॉइंटर की वैल्यू जीरो है? नहीं, रूट पॉइंटर की वैल्यू वन हो सकती है। तो वन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो आई विल मूव ऑन टू दी एल्स। एल्स कहता है करंट पॉइंटर की वैल्यू में रूट पॉइंटर डाल दो, रूट पॉइंटर वन पड़ा हुआ है। तो करंट पॉइंटर वन आ गया और टी एफ लेफ्ट टर्न लेफ्ट टी एल, इसको हमने कर दिया फॉल्स। रिपीट किया, क्या न्यू डेटा, न्यू डेटा इज यू ना, लेस देन लिस्ट ऑफ वन का नोड। लिस्ट ऑफ वन के नोड पे क्या पड़ा हुआ है, एम पड़ा हुआ है। बेटा क्या यू लेस देन एम है? तो हम सीधा जाएंगे एंड एफ पे, अनटिल, अच्छा एक गड़बड़ हुई ना, हमने इसमें बीच में एल्स की कंडीशन लगाई ही नहीं है। तो कंडीशन बीच में आएगी। देखो ड्राई रन करने से ये फायदा होता है, अगर मेरा न्यू डेटा जैसे यू वो नहीं है तो मुझे लेफ्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। और
करंट पॉइंटर को प्रीवियस पॉइंटर में लेके जाऊंगा और लिस्ट ऑफ करंट पॉइंटर के राइट पॉइंटर की वैल्यू को करंट पॉइंटर पे जाके डालना चाहिए। तो उसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ। वो यहाँ पे आएगा, दैट इज एल्स मेरा टर्न लेफ्ट क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। मेरे पीपी प्रीवियस पॉइंटर के अंदर सीपी की वैल्यू चली जाएगी और मेरे सीपी के अंदर लिस्ट ऑफ सीपी के लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू। तो ये लॉजिक समझ आई? तो हमने चेक किया क्या मेरा u लेस देन m है। अगर नहीं है तो मैंने टर्न लेफ्ट को फॉल्स कर दिया, जो कि जाहिर सी बात है फॉल्स ही है ऑलरेडी। और क्या किया, सीपी, सीपी में क्या पड़ा हुआ था, करंट पॉइंटर की वैल्यू 1 थी। तो उसको मैं प्रीवियस पॉइंटर में ले आया, विच मीन्स मेरे प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू भी हो गई 1। और मेरे करंट पॉइंटर में क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ सीपी, मतलब लिस्ट ऑफ 1 का लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट नहीं, राइट राइट आएगा ना, राइट पॉइंटर आ जाएगा। तो लिस्ट ऑफ सीपी के अंदर राइट आ जाएगा। लिस्ट 1 के राइट पे क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है। तो मेरे करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। एंड इफ पे पहुंचे, अनटिल, बेटा क्या करंट पॉइंटर नल हो चुका है, यस। अगर करंट पॉइंटर नल हो चुका है तो मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं यहाँ पे आ गया, लूप बंद कर दिया। इफ टर्न लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रू, क्या टर्न लेफ्ट ट्रू था हमारा या फॉल्स था, टर्न लेफ्ट की वैल्यू फॉल्स थी। तो मैं एल्स पे गया, लिस्ट ऑफ प्रीवियस पॉइंटर, लिस्ट ऑफ प्रीवियस, प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू क्या है 1, मतलब लिस्ट के 1 वाले के राइट पॉइंटर में जाके फ्री पॉइंटर की वैल्यू सेव करा दो। फ्री पॉइंटर की वैल्यू क्या है हमारी, 2 थी, याद है। तो मतलब मेरे यहाँ पे मैंने क्या करा दिया, 2 करा। और एंड इफ किया, एंड इफ किया, टेम की वैल्यू विच इज 3, उसको उठा के फ्री पॉइंटर में ले आओ। तो फ्री पॉइंटर में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3। ऑल क्लियर? इसी तरह इसमें और डेटा डाल के इंसर्ट करके चेक कर सकते हो। अब एक काम करते हैं हम, ट्रैवर्स का प्रोग्राम लिख लेते हैं विच इज सर्च। ये देखो, आप लेफ्ट पे डालेंगे तो ऑलरेडी पता है कि वो टर्न लेफ्ट की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और ये आगे खुद ही चलता चला जाएगा जब तक करंट पॉइंटर नल नहीं हो जाता। अगर मैं जैसा भी करंटली ए डालूंगा तो ए में क्या होगा, ए लेस देन लिस्ट ऑफ करंट पॉइंटर, मतलब लिस्ट ऑफ 1 के नोड से है। तो टर्न लेफ्ट को मैंने ट्रू कर दिया, करंट पॉइंटर को प्रीवियस पॉइंटर में डाल दिया, मतलब पीपी की वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी। और लिस्ट ऑफ 1 के लेफ्ट पॉइंटर पे ऑलरेडी नल पड़ा हुआ था तो करंट पॉइंटर नल हो जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा।
फिर हम जाएंगे इफ टर्न लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रू था, तो लिस्ट ऑफ वन के लेफ्ट पॉइंटर पे आपने उठा के क्या डाल दिया, वन को उठा के डाल दो, नॉट अ बिग डील। नाउ अब आप आ जाते हैं प्रोसीजर सर्च के नाम से। डेटा ढूंढना आसान है, लेफ्ट राइट वही आपको लेस देन वो वाली कंडीशन लगानी है, लेकिन ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना जरूरी है कि उसमें ऑलरेडी डेटा है या नहीं है। तो मैंने सबसे पहले यूजर से इनपुट लिया, इनपुट एंटर सर्च आइटम, और उसको आइटम में सेव करा दिया। सबसे पहले चेक किया इफ रूट पॉइंटर इज इक्वल्स टू जीरो, देन क्या करे, आउटपुट कर दे कि ट्री इज एम्प्टी। वरना फिर करंट पॉइंटर ले, उसमें रूट पॉइंटर को सेव करा दे और लूप स्टार्ट कर दे। लूप स्टार्ट करने से पहले हमें मिल जाए तो हमें रोकना भी है ना। फाउंड को क्या कर दे, फॉल्स। सीधा सीधा आपने लिखा इफ सर्च आइटम है हमारा, इफ आइटम इज इक्वल्स टू लिस्ट के करंट पॉइंटर के नोड के इक्वल, तो क्या करे, डेटा मिल गया ना, फाउंड को ट्रू कर दे। वरना फिर चेक करे कि लेस देन है या ग्रेटर देन है। इफ आइटम इज लेस देन लिस्ट ऑफ करंट पॉइंटर के नोड से, तो लेस देन का मतलब लेफ्ट साइड वाली पे जाएंगे, करंट पॉइंटर के लिस्ट ऑफ करंट पॉइंटर के लेफ्ट पॉइंटर के साइड। वरना फिर करंट पॉइंटर की लिस्ट ऑफ करंट पॉइंटर की राइट, अगर ग्रेटर देन है तो राइट साइड पे चला जाए। एंड इफ, ये ऊपर वाला एंड इफ, अंटिल कब तक, या तो डेटा मिल जाए, फाउंड ट्रू हो जाए, या फिर बेटा क्या करे, मेरे करंट पॉइंटर की वैल्यू नल के इक्वल होता है। और फिर इफ अगर मेरा फाउंड ट्रू है, ये तो लीनियर सर्च की तरह नॉर्मली चलता है, वैसे तो मुश्किल नहीं है ये। अगर फाउंड ट्रू हो जाए
तो आउटपुट कर दे। डेटा फाउंड एट कॉमा करंट पॉइंटर की वैल्यू आउटपुट कर दे, वरना फिर मैसेज आउटपुट कर दे कि डेटा नहीं मिला। एंड इफ एंड प्रोसीजर। तो इसमें कोई मसला, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फ्री पॉइंटर की वैल्यू जीरो नहीं, फ्री पॉइंटर तो डेटा इंसर्ट करते हुए चेक करता है। करंट पॉइंटर से खेलते हैं हम यहाँ पे, रूट पॉइंटर से स्टार्ट करते हैं, करंट पॉइंटर से खेलते हैं। बेटा इसमें कोई क्वेरी या कोई मुश्किल, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। देखो यहाँ पे अगर कोई मसला हो तो मुझे बता सकते हो। हाँ, वाइल राइटिंग दिस काइंडली ये लाइंस को यहाँ पे ऐड करा देना जो मैं नहीं करवा पाया था, वो जल्द में सीधा सीधा लिख दिया था। ऑल क्लियर। तो अब बेटा एक काम करना ना, इंसर्ट और ट्रैवर्स का मुझे, इनिशियलाइज इंसर्ट और ट्रैवर्स मतलब सर्च, ये पाइथन में लिख के दिखा देना, तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे अगर कोई मसला आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।